हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग पूछ रहे थे कि मैम आर्मी पब्लिक स्कूल की जो भर्ती निकली है वो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। एज की, सिलेबस की, कैटेगरी की, क्या कैटेगरी में कितनी फ़ीस होगी, सब कुछ आप पूछ रहे थे। क्या प्रोसेस है, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। पीजीटी का सिलेबस क्या है, टीजीटी का सिलेबस क्या है, पीआरटी का सिलेबस क्या, सब कुछ बताएंगे और प्रोसेस क्या है सब कुछ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर कब होगा, रजिस्ट्रेशन, सारी वीडियो अगर आप सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। देखिए, सबसे पहले आपका होगा ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। सबसे पहले आपका ये होगा, पहला जो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ये है, और वो आपका होगा 5-6 नवंबर को। और ये आपका 2023 से 24 का ईयर का पेपर होगा। जब आप एग्जामिनेशन दोगे तो आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा और उस स्कोर कार्ड को आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आर्मी स्कूल की भर्ती निकलेगी। उसके बाद जब आप इसको ऑनलाइन टेस्ट दे लोगे, उसके बाद जहाँ आपकी इस आर्मी स्कूल की जहाँ भर्ती निकलेगी वहाँ आप फॉर्म फिल करोगे। उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका। जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे उसके बाद आपका जो ऑनलाइन पेपर हुआ था प्लस इंटरव्यू हुआ था, इन दोनों के स्कोर मिलाकर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो तीसरी स्टेज में आपकी मेरिट बनेगी, मूल्यांकन किया जाएगा जो आपने कंप्यूटर टेस्ट दिया था प्लस आपने जो इंटरव्यू दिया था उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बना ली जाएगी। तो फर्स्ट स्टेज पे आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, आपको स्कोर कार्ड दिया जाएगा और उस स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आप स्कूल की जो वैकेंसी होगी उस स्कूल की वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करोगे और फिर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका कंप्यूटर प्लस इंटरव्यू का जो है उसकी मेरिट बनाई जाएगी और उसके बाद जो बच्चे हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर आप रेगुलर टीचर के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो आपका इंटरव्यू सेंटर सिलेक्शन बोर्ड लेगा, और अगर आप फिक्स टर्म के लिए ले रहे हो कुछ समय के लिए तो आपका जो इंटरव्यू है वो आपका लोकल सिलेक्शन बोर्ड लेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब आपका गाइडलाइंस है कि ऑनलाइन जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए। देखिए, ये आर्मी स्कूल की बात है तो आर्मी स्कूल में ही आपको पढ़ाना होगा। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस 50% मार्क्स हो, बीएड हो और 50% मार्क्स हो। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन हो, 50% मार्क्स हो, बीएड 50% मार्क्स। पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हो और ये चीज़ आपका डीएलएड 2 ईयर डीएलएड हो, बीएलएड हो, कैंडिडेट विथ बीएड तो वो लोग भी कर सकते हैं। 50% मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। आप ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो 50% मार्क्स हो, इन्होंने बोला है। देखिए, टेट और सीटेट पास है तो भी आप अप्लाई कीजिए, नहीं पास है तो भी अप्लाई कीजिए। टेट और सीटेट पास है तो अच्छी बात है, और नहीं पास है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा, 1-2 साल में कहा जाएगा कि आपको ये पेपर टेट सीटेट का क्लियर करना है। तो इस चीज़ को आपको समय दिया जाएगा। तो अगर आपने पास नहीं किया है आप अप्लाई कर सकते हो और अपनी नौकरी करते करते आपको पास करना होगा, ये आपसे कहा जाएगा। फ्रेश कैंडिडेट के लिए जितनी है तो आप देख सकते हैं। एज कैटेगरी आपका जो ऑनलाइन
टेस्ट है वो 5-6 नंबर को होगा और MCQ होगा, 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे। आपके जो PGT वाले बच्चे, TGT वाले बच्चे, उनका एक जनरल अवेयरनेस वगैरह तो होगा ही, चाइल्ड साइकोलॉजी भी होगी, प्लस आपका सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे सब बताएंगे, एग्ज़ाम सेंटर बताए जाएंगे आपके। 200 नंबर का पेपर होगा, 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के, PRT हो, PGT हो या TGT हो। नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को याद रखिएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। कोई भी मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं है कि आपके इतने मिनिमम पासिंग मार्क्स हो तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप पेपर दीजिए, फिर देखा जाएगा कि उस जो सब्जेक्ट हो उसमें कितने नंबर, कितने ऊपर बच्चे गए हैं, कितने के ज़्यादा हैं, कितने के कम है, और आपकी जिस स्कूल में वैकेंसी निकली है उसमें आप अप्लाई करोगे। और अगर आपका वहाँ पे जैसी भी वैकेंसी होगी, जगह होगी, तो हो सकता है कम वालों को बुला लिया जाए, ज़्यादा मार्क्स उनको भी बुला लिया जाए। कुछ इसमें कैटेगरी नहीं दी गई है कि आपके 50% मार्क्स हो, 40% मार्क्स हो सकता है आपके 20% मार्क्स भी हो तो भी आपको बुला लिया जाए, या आपके 60% मार्क्स हो तब आपको बुलाया जाए। कितनी हाई जाएगी, लो जाएगी मेरिट, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, बस आपको पेपर आपने दिया हो, फिर वो जो वैकेंसी निकलेगी उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा। स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, जब आप पेपर दे लोगे तो उसके 14 दिन बाद आपको इस वेबसाइट पे आपका स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन का इन्होंने बताया है सब कुछ। आप देख सकते हो क्या क्या होना चाहिए। मॉक क्वेश्चन पेपर, देखिए रजिस्ट्रेशन आपके 25 अगस्त से 5 अक्टूबर तक है। एडमिट कार्ड आपके 20 अक्टूबर तक आ जाएंगे। एग्जामिनेशन आपका 5-6 नवंबर को है और स्कोर कार्ड आपका 20 नवंबर तक आ जाएगा, 14 दिन बाद आ जाएगा। और जो स्कोर कार्ड होगा ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आर्मी स्कूल की जो भर्ती निकलेगी उसके अकॉर्डिंग आपको कॉल किया जाएगा। फॉर्म निकलेंगे, देखिए जब आर्मी स्कूल की भर्तियों के फॉर्म निकलेंगे उसमें आप अप्लाई करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी नंबर होंगे स्कोर कार्ड के उसके अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। फिर वहाँ इंटरव्यू होगा, फिर आपका जो ऑनलाइन टेस्ट दिया वो प्लस आपने जो इंटरव्यू दिया है उसके मार्क्स जोड़े जाएंगे और आपकी मेरिट बनेगी। फिर मेरिट में बुला लिया जाएगा जिसका नाम, जैसे किसी सब्जेक्ट की 20 हैं तो देखा जाएगा कि सबसे नंबर ज़्यादा किसके हैं, उसके बाद कितने किसके करके ऐसे करके 15 बच्चे जो उस लिस्ट में आ जाएंगे उनको बुला लिया जाएगा जो सब्जेक्ट के होंगे। वो क्लियर नहीं है कि कितनी वैकेंसी है इसमें। ये लिस्ट है पब्लिक स्कूल की, आप देख सकते हो जितने भी ये हैं आर्मी, जितने आर्मी पब्लिक स्कूल हैं वहाँ आपको पढ़ाना होगा। ये साइंस स्ट्रीम के, कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं ये सब। ये हाँ, अब यहाँ पे आ जाते हैं कैटेगरी, आप पूछ रहे थे ना, तो देख लीजिए PGT में इंग्लिश की है ये आपका, इसमें से एक आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हो। ये देखिए होम साइंस की वैकेंसी है PGT में, और भी हैं इतने, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री। मैंने देखा है इंग्लिश, हिंदी, मैथ की एक ऐसे सब्जेक्ट है जो हर जगह निकलते हैं। TGT PGT किसी भी प्रदेश का निकले ये सब्जेक्ट PGT में होते ही हैं। तो मैथ, इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलता है, मैंने इस चीज़ को देखा है। होम साइंस के लिए कैटेगरी थोड़ी कम कर दी जाती है, हर जगह नहीं होती, कुछ फिक्स कैटेगरियां हैं वहीं पे ही होम साइंस की वैकेंसी निकलती, वो भी थोड़ी कम।
टीजीटी में नहीं है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी, मैथमेटिक्स, साइंस है। टीजीटी में कंप्यूटर साइंस है, पर आपका होम साइंस नहीं है। ये कैटेगरी है, ये पीआरटी का है। पीआरटी में आप देख सकते हो, तो पीआरटी में इतना आप ये कैटेगरी पूरी कर रहे हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आप देखिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो उसमें क्या होगा, देखिए आपका पीआरटी में क्या होगा, 200 नंबर के 200 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का पेपर होगा। जैसे सीटेक का ऑनलाइन पेपर दिया था वैसे ही ये पेपर होगा। स्क्रीन होगी, इसमें आपके क्वेश्चन दिए होंगे, आपको उसमें क्वेश्चन सेलेक्ट करने होंगे। देखिए इसमें आपका कैसा होगा, पीआरटी में बेसिक जीके होगी, करंट अफेयर होगा आपका, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, ग्लोबल लेवल का आपका जीके होगा, करंट अफेयर होगा। फिर आपकी पेडोलॉजी होगी, चाइल्ड साइकोलॉजी होगी, आरटीई क्या है, एनईपी क्या है, पेडोलॉजी ऑफ फाउंडेशनल क्या है, ये सब पूछा जाएगा। और कितने नंबर के कितने क्वेश्चन होंगे ये भी दिया है। फिर आपका साइंस से एनसीईआरटी से, सोशल साइंस एनसीईआरटी बुक होगी, मैथमेटिक्स से, इंग्लिश से, हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका टीजीटी में क्या होगा, 3 घंटे का पेपर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के 200 क्वेश्चन होंगे, जीके करंट अफेयर के, पेडोलॉजी से क्वेश्चन होंगे, जीके में ये कैटेगरी रहेगी, पेडोलॉजी में ये कैटेगरी रहेंगी, इनको कंप्लीट करना है। प्लस आपका जो सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट से पढ़े हो, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी जो भी होगा सेक्शन सी में, उसमें उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें पहले तो आपका 6 to 8 एनसीईआरटी बुक से होगा, फिर थोड़ा और नॉर्मल लेवल का होगा, 6 से 10th एनसीईआरटी बुक से थोड़ा नॉर्मल, फिर हाई लेवल का, फिर उससे हाई लेवल का, मतलब इसमें 9th 10th 11th 12th सब पूछ लेंगे। और इसमें आपका ग्रेजुएशन लेवल का पूछेंगे। टीजीटी में ग्रेजुएशन लेवल तक पूछा जाएगा। आप ये समझ लो क्लास 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक का आपको तैयारी करनी है। बेसिक से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, मॉडरेट से, हायर से, तो आप ये देख सकते हो कितने नंबर के कितने क्वेश्चन होंगे। 80% तो आपके सब्जेक्ट से होंगे। फिर पीजीटी में भी यही है, 3 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के, मल्टीपल चॉइस बोला था ना। बेसिक और करंट अफेयर से कितना 10%, पेडोलॉजी से 10%, ये टॉपिक पेडोलॉजी में आपको कंप्लीट करना है। जीके और उसमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है। इसमें दिया देखिए कितने % और कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, ऐसे सेट पूरा तैयार होगा। इसमें आपको क्या करना है, क्लास 9 से 12th एनसीईआरटी 30% पूछा जाएगा, इतने क्वेश्चन रहेंगे। मॉडरेट, इसमें क्लास 9 से लेकर 12th एनसीईआरटी थोड़ा मॉडरेट लेवल का होगा, इसमें 20% क्वेश्चन होंगे। फिर क्लास आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन लेवल के जो नया आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में टॉपिक है वो ग्रेजुएशन लेवल, उसका डिफ़िकल्ट लेवल होगा, डिफ़िकल्टी लेवल। फिर आपका 11th और 12th के जो एनसीईआरटी टॉपिक हैं, पर उसका जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जो डिफ़िकल्ट लेवल होगा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो याद रखिएगा ये 10% होंगे। सबसे ज़्यादा जो पहला पूछा जाएगा वो 9 से लेकर 12th एनसीईआरटी नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। और 9 से 12th एनसीईआरटी की जो बुक में क्वेश्चन होंगे, जो बुक में टॉपिक होंगे वहाँ से पूछे जाएंगे 30%। फिर आपका मॉडरेट लेवल है, उसमें आपका बेसिक जो है बेस है ऑन क्लास 11th और 12th एनसीईआरटी बुक से पूछा जाएगा 20%। फिर आपका हायर में नॉलेज जो होनी चाहिए आपकी क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी के जो टॉपिक हैं, पर उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा 20%।
और उसके बाद आपका पूछा जाएगा क्लास 11th और 12th के जो टॉपिक है एनसीईआरटी का, जो उसका डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा। जो टॉपिक होंगे वही होंगे, पर उसका जो लेवल होगा ना पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा, तो ये 10% होंगे। तो ये है आपका पेपर कैसे आएगा, जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, और पूछ रहे थे ना हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा मैम। तो एक बार बता दें, आपने अगर संस्कृत लिया है, हिंदी में आप भर रहे हो, तो आपका क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाएगा। आपने अगर इंग्लिश लिया है, मैथ लिया है, होम साइंस लिया है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, कुछ भी हो, तो इसमें क्वेश्चन आपके किस में पूछे जाएंगे, इंग्लिश में। जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश में होगी। तो इस चीज़ को भी क्लियर कर लीजिएगा। ये आपकी एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट है, ये सिटी है, आप देख सकते हो क्लियर, एक एक दिखा दे रही है। इस सिटी में आपका एग्जामिनेशन पड़ सकता है, तो आप देख लीजिएगा। शायद फॉर्म में आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप किस सिटी में चाहते हो, ऑप्शन में होगा, देख लीजिएगा। अगर होगा तो भर दीजिएगा, अपना मोड देख लीजिएगा। ये सिटी टाउन है और मोड लिखा है। एक बार फिर से दिखा दे रही हूँ, 67 है एग्जामिनेशन सिटीज़, पुणे, नासिक, मुंबई, सब आप देख सकते हो, इतने सारे हैं। एक बार मैं क्लियर दिखा दे रही हूँ, सब कुछ बता दिया। अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो बता दीजिएगा। मैं ये भी बता दें कि पीजीटी टीजीटी का सिलेबस क्या है, सब समझ लीजिए, और पूरी वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। पहले आपका देखिए ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर से मैं बता दे रही हूँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपको 14 दिन बाद जब टेस्ट हो जाएगा, उसके 14 दिन बाद आपको क्या मिलेगा, स्कोर कार्ड मिलेगा। स्कोर कार्ड मिलने के बाद देखिए आर्मी स्कूल भर्ती की जो भी स्कूल में भर्तियाँ निकलेंगी, वहाँ के फॉर्म निकलेंगे, वहाँ आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद वहाँ से फ़ोन आएगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका जो ऑनलाइन स्कोर मिला वो प्लस इंटरव्यू, उन दोनों के मार्क्स मिला के आपकी मेरिट तैयार की जाएगी और फिर आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। फिर ये दूसरा टेट सीटेट को लेके प्रॉब्लम थी, तो अगर आप टेट सीटेट क्लियर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं क्लियर हो तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपसे कहा जाएगा साल 2 साल के अंदर टेट सीटेट आपको क्लियर करना होगा। क्लियर करना मस्ट है, पर यह नहीं कि नहीं क्लियर किया तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पर आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको टेट सीटेट तो जो 2 साल दिए उसमें क्लियर करना होगा, ये आपसे कहा जाएगा। तो ये था सब कुछ। नेगेटिव मार्किंग है, ये भी मैंने बता दिया है, 1/4। और जो आपका पीजीटी का है उसमें आपका जो सब्जेक्ट से 80% आएगा। अगर टीजीटी है तो उसमें भी 80% आएगा। ये समझ लो, आपको क्लास 9 से लेकर अपनी जो पीजीटी दे रहे हैं, क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की तैयारी करनी है अच्छे से। और जो टीजीटी का दे रहे हैं उनको क्लास 6 से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक का अच्छी तैयारी करनी है। तो मैंने अच्छे से समझा दिया, बता दिया। अब भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 200 नंबर के 200 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 है। आपका जीके करंट अफेयर भी आएगा, पेडोलॉजी भी आएगी, चाइल्ड साइकोलॉजी भी आएगी, प्लस आपका सब्जेक्ट भी आएगा, किसमें, टीजीटी और पीजीटी में। और पीआरटी में तो आपका मैथ, इंग्लिश और जो दिया ही है देखिए, साइंस है, देखिए सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, इतने सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे आपको। 10th तक की लेवल आपको पढ़ना होगा, प्राइमरी के लिए 10th लेवल तक का। इसमें भी आपको बेसिक जीके होगी, करंट अफेयर होगा, पेडोलॉजी होगा, ये तो होगा ही। तो ये था पूरा, आपको मैंने बता दिया आर्मी स्कूल का क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या सिलेबस है, टेट सीटेट चाहिए कि नहीं चाहिए, सब कुछ मैंने बता दिया, सामने भी दिखा दिया।
और अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, बीटीसी वाले, एक बच्चे ने पूछा क्या बीटीसी वाले भर सकते हैं टीजीटी पीजीटी में, तो ये नहीं है कि आप टीजीटी पीजीटी में भर दें, बीटीसी हो, आप पीआरटी में भर सकते हो, आप पीआरटी में भरो। टेट सीटेट, एक बार फिर बता दूँ, टेट सीटेट कंपलसरी नहीं है, पर पेपर आपका सिलेक्शन होने के बाद 1-2 साल के अंदर आपको टेट सीटेट जो है वो क्लियर करना है। तो समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।